ओके। शो वेलकम है, ठीक है। स्वागत है आपका आज की मीटिंग में। शो वेलकम है आपका आज की मीटिंग में, ठीक है। आज का हमारा क्या टॉपिक रहेगा? ओके। आज का टॉपिक हमारा, ठीक है, देखो अभी 2 दिन से तो हम कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स के टॉपिक के ऊपर, ओके। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक आज का हमारा रहने वाला है कि क्या चीज आपको डे 1 के बाद पर्सन को सिखानी है और क्या चीज आपको डे 2 के बाद पर्सन को सिखानी है, ठीक है। सिर्फ डे 1 एंड डे 2 आज क्लियर करेंगे। डे 3 कल क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखो, आपको कॉलिंग करते हो, ठीक है। कॉलिंग के बाद पर्सन को इनवाइट करते हो डे 1 के लिए, ठीक है। अर्जेंसी क्रिएट करके, हाइपेन अर्जेंसी क्रिएट करके, ठीक है। आपका पर्सन आपको व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह करता है, ठीक है। एंड आप अपने पर्सन की सीट वगैरह कंफर्म करके उसको शाम के लिए इनवाइट कर देते हो। 8 बजे से रहता है डे 1, ठीक है। डे 1 8 बजे से रहता है। तो सपोज डे 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो डे 1 के बाद क्या क्या क्वेश्चन आपको पर्सन से करने हैं, ठीक है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, क्वेश्चन कुछ मतलब ये नहीं कि कुछ आप अलग, ठीक है। जो सिंपल उसने डे 1 में देखा वही चीज आपको अगेन रिपीट करनी है, ठीक है। वही चीज पूछनी है और थोड़ा मतलब डिफरेंट वे में पूछनी है, ठीक है। डिफरेंट वे में मतलब कैसे? डिफरेंट वे में मतलब कैसे? देखो, डे 1 में वहां क्लियर किया गया था पावर ऑफ डिजिटल इंडिया। क्या? पावर ऑफ डिजिटल इंडिया। क्या चीज की थी? पावर ऑफ डिजिटल इंडिया। सॉरी यार, थोड़ा मतलब है ना, रहता है, ओके। जो आपको पर्सन को डिजिटल इंडिया की पावर बतानी है कि आजकल इंडिया के अंदर सब चीज कैसे डिजिटल हो चुकी है, ठीक है। बैंकिंग डिजिटल हो गई है, ठीक है। समझाओ उसको प्रॉपर क्लियर करके, ठीक है। पहले बैंकिंग ऑफलाइन थी, ठीक है, बैंक में जाना पड़ता था, ठीक है। अब आप फोन पे, गूगल पे के थ्रू, ठीक है, पैसे वगैरह अपने ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। पढ़ाई ऑनलाइन हो चुकी है, ठीक है। स्कूल कॉलेज में जाते हैं अभी भी, लेकिन अभी लेक्चर वगैरह सब ऑनलाइन हो चुके हैं, ठीक है। शॉपिंग ऑनलाइन हो गई है, ठीक है। आप ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आपके इस एक स्मार्टफोन से, ठीक है, आपके इस एक स्मार्टफोन से काफी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया की पावर आपको बतानी है, ओके। देखो, डिजिटल इंडिया, ठीक है, आप उनको एग्जांपल दो यार, ठीक है। यूट्यूबर्स जो इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, उनके आप एग्जांपल दो, ठीक है। दूसरा, रेगुलेशन, ठीक है। रेगुलेशन के बारे में बताओ कि आजकल टाइम ऑनलाइन का है, ठीक है। ऑफलाइन भी है लेकिन ऑनलाइन का टाइम ज्यादा है, ठीक है। और आने वाले टाइम में और ज्यादा ऑनलाइन का ही रहेगा, ठीक है। तो उनको मतलब ये चीज क्लियर करो कि यार देखो, आज 2026 है, ठीक है। 2026 है, ओके, हम 25 ही करते हैं, ठीक है। 2025 में ना कितनी अर्निंग होनी चाहिए, जो मंथली मतलब हमारा महीने की मतलब कितनी जरूरी है, ठीक है। ये चीज आप बताओ, ओके। एंड क्या वे हैं उस इनकम को अर्न करने के लिए, ये चीज भी क्लियर करो, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल मीडिया का यूज कैसे हो रहा है, ये बताओ। क्लियर करो, ठीक है। सोशल मीडिया का यूज कैसे हो रहा है? आप मतलब अपने वे में क्लियर करो कि देखो यार, आज को देखो तुम्हें पता है, ठीक है। सोशल मीडिया का यूज दो तरीके से हो रहा है। पहला, स्क्रोलिंग के लिए, ठीक है। अधिकतर यूथ स्क्रोलिंग कर रहा है, ठीक है। रील्स देखता रहता है, यूट्यूब पे शॉर्ट देखता रहता है, ठीक है। और वहीं दूसरा, कुछ ऐसे भी है जो इसी सोशल मीडिया का यूज करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रही है। तो क्या मतलब उनके पास ऐसे ऐसा डिफरेंट वे है जो वे सोशल मीडिया से अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है।
क्लियर करो। ओके, एंड एग्जाम्पल के साथ। तो कितने इन्फ्लुएंसर हैं यार, ये सब सोशल मीडिया से ही तो है, ठीक है। जितने भी यूट्यूबर वगैरह हैं, सब सोशल मीडिया से ही तो हैं। तो ये चीज क्लियर करो कि सोशल मीडिया का यूज दो तरीके से हो रहा है, ठीक है। पहला अर्निंग के लिए, दूसरा स्क्रोलिंग के लिए। उसको ये भी क्लियर करो आप किस वे में आ रहे हो, ठीक है। आप सिर्फ स्क्रोलिंग कर रहे हो या कुछ आपका बेनिफिट भी है, ओके। अगर बेनिफिट नहीं है तो कैसे सामने वाले का बेनिफिट है, बेनिफिट शो करो सामने वाले को, ठीक है। तो ये क्लियर है। एंड फिर नेक्स्ट, और ये फिर हमारा अगला आता है, मार्केट की रियलिटी को बताओ कि क्या कंडीशन मार्केट की हो रखी है। क्या चीज? मार्केट की रियलिटी को बताओ कि क्या कंडीशन मार्केट की हो रखी है। जॉब्स की कंडीशन बताओ, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ये चीज शेयर करो। न्यूज वगैरह, ठीक है। आर्टिकल वगैरह सेंड करो कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। और ये रियलिटी है यार, ठीक है। ये रियलिटी है। देखो इंडिया के अंदर हर साल 1 करोड़ स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहे हैं, ठीक है, हर साल। 1 करोड़। 150 करोड़ की जन पॉपुलेशन है, ठीक है। तो 1 करोड़ कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 1% है। लेकिन ये 1% का ही आप असर देखो, ठीक है। सिर्फ 1%, 1 करोड़ हर साल ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है। अब किसी भी सेक्टर में आप देख लो यार, क्या 1 करोड़ पर लोगों को हायर कर पाएगा कोई? नहीं, ज्यादा से ज्यादा 25 लाख, ज्यादा से ज्यादा 50 लाख, ठीक है। बाकी के 50 लाख का क्या होगा फिर? 50 लाख तो मैंने काफी कह दिया, ठीक है। मुश्किल से 25 या 20 लाख ही हायर कर पाएगा कोई भी, ठीक है। मतलब सिर्फ 20 या 25 को ही मिल पाएगी, ठीक है। बाकी के 75, बाकी की 75 कहाँ गई? ओके, तो ये चीज बताओ, ओके। अंडर एम्प्लॉयमेंट शेयर करो कि अंडर एम्प्लॉयमेंट कितनी है। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब, अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब यार, आप डिजर्व तो करते हो कि हाँ भाई मैं, आप 70,000 कमाओगे, ठीक है, 20 कमा सकते हो, 30 कमा सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ 10 ही कमाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज शेयर करोगे, उसको दिखाओ कि भाई अगर तू ये चीज स्टार्ट नहीं करता है तो तू भी उन 75 लाख में ही है, तू भी ऐसे ही घूमेगा, ठीक है। उसको शेयर करो कि ऑनलाइन वर्क क्यों जरूरी है आज की डेट में। ठीक। उसको शेयर करो ऑनलाइन वर्क क्यों जरूरी है आज की डेट में। कोरोना का एग्जाम्पल दो, ठीक है। देखो कोविड में हर चीज बंद हो चुकी थी, तो कोरोना के बाद ही हर चीज ऑनलाइन शिफ्ट हुई है, ठीक है। इससे पहले कोई जानता था जूम मीटिंग या फिर मीट, ठीक है, गूगल मीटिंग, ओके, कोई जानता था? कोई भी नहीं जानता था, ठीक है। लेकिन कोविड के बाद ही सब चीज ऑनलाइन शिफ्ट हुई है, ओके। तो उसको ऑनलाइन वर्क क्यों जरूरी है ये चीज बताओ, ठीक है। तो देखो यार, ये रियलिटी है, हर चीज ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है कोविड के बाद। हर चीज ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है कोविड के बाद, ठीक है। एंड एआई की इसको पावर बताओ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या है, क्या स्कोप है एआई का, क्या बेनिफिट है एआई से, क्या नुकसान है एआई से। देखो बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। हम जैसे जो सोशल मीडिया से अर्निंग कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया से अर्निंग करोगे, आपके लिए तो एआई की बेनिफिट ही बेनिफिट है, ठीक है। आप कितना कुछ एआई से आप कर सकते हो, ठीक है। आप सपोज कंटेंट क्रिएट अपना स्टार्ट करते हो, तो आप एआई से स्क्रिप्ट वगैरह, ठीक है, सब कुछ आप लिख सकते हो। और जो कंटेंट क्रिएट करते थे, जो स्क्रिप्ट तैयार करके देते थे, उसकी जॉब भी एआई खत्म कर चुका है, ठीक है। पर कितनी जगह आपने देखा भी होगा कि रोबोट हायर हो चुके हैं, ठीक है। इंडिया में तो अभी इतना नहीं है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, और धीरे धीरे इंडिया में भी आ ही जाएगा।
अच्छा, बैंक में ये देखा है कि अगर आपको अपनी बैंक की किताब पे एंट्री करानी है तो एटीएम के पास में एक मशीन लगी होती है, वहां किताब में एंट्री हो जाती है, ठीक है। पहले ऐसे था? पहले नहीं था, पहले एक पर्टिकुलर बंदा बैठा रहता था जो एंट्री वगैरह करता था, ठीक है। तो अब उसकी भी जॉब खत्म, ठीक है। तो ये चीज एआई की है, ये चीज, ठीक है। बड़े से बड़ी चीज क्या है ना, आप एआई से कर सकते हो, ठीक है। और यार, आप भी हो, ठीक है, आपका आपकी कोई छोटा फैक्ट्री है, ठीक है, छोटी फैक्ट्री है सपोज, है ना। वहां आप एक इंसान को 10,000 रुपये महीना दे रहे हो, ठीक है। यानी कि एक साल में उसको 1 लाख रुपया दे रहे हो, ठीक है। वहीं आप 2 लाख रुपए का एक रोबोट हायर कर लेते हो, ठीक है। तो उस 2 लाख रुपए को आप एक साल में वसूल कर लोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका बेनिफिट ही बेनिफिट है ना। तो ये चीज है रोबोट से, ओके। रुकेगा नहीं वो, ठीक है। छुट्टी नहीं उसको चाहिए होगी। और एक बार बस वगैरह वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंसान की तरह क्या है ना, बार बार मतलब हर महीने उसको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी कि हाँ भाई यार, ठीक है। तो ये है ना रोबोट वगैरह, इसलिए हर कोई रोबोट हायर करेगा, ठीक है। और कर भी रही है, ओके। एंड देखो, आज की डेट में इंटरनेट की क्या पावर है ये आपको पता होना जरूरी है। इंटरनेट की क्या पावर है पता होना जरूरी है, ठीक है। देखो, हर चीज इंटरनेट से ही है, ठीक है। आपके फेवरेट यूट्यूबर होंगे, ठीक है, सपोज किसी का एलविस होगा, ठीक है, किसी का बीवी की बाइंस होगी। एंड किसी का सौरभ, ठीक है, सौरभ जोशी। तो सब ये इंटरनेट के थ्रू ही तो है, ठीक है। अज्जू गेमर हो गए, टेक्नो गेमर्स, ठीक है, पायल गेमिंग, ये सब सोशल मीडिया से ही तो हुए हैं। इंटरनेट की पावर को समझो, ठीक है। अब देखो, ऑनलाइन वर्क में क्या क्या ऑप्शन है ये भी जानना जरूरी है। ऑनलाइन वर्क में क्या क्या जरूरी है। ऑनलाइन वर्क में आप शुरू कर सकते हो। ओके, तो ऑनलाइन वर्क में आप शुरू कर सकते हो कंटेंट बनाना, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे वीडियोस अपलोड करो। पर्सनल ब्रांडिंग आपकी होगी, ठीक है। और पर्सनल ब्रांडिंग में भाई काफी पैसा है, ठीक है, काफी। आपका फ्यूचर काफी अच्छा है पर्सनल ब्रांडिंग में, ठीक है। आपकी अगर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग होगी ना तो बड़ी बड़ी कंपनी आपसे कोलैब करवाएंगी, ठीक है, आपको हायर करेंगी अपने एड्स में, ठीक है। तो वहां से आपको इनकम आएगी, ठीक है। तो कंटेंट आप स्टार्ट करो, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट आप शुरू कर सकते हो। ई कॉमर्स वेबसाइट तो अभी मतलब हर कोई काफी मतलब स्टार्ट हो चुकी है। तो ई कॉमर्स में भी कंपटीशन काफी है अब ऑनलाइन में, ठीक है। चलो कोई नहीं। इनमें ग्राफिक्स डिजाइनिंग आप कर सकते हो, ठीक है। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ओके। वीडियो एडिटिंग यार सबसे बढ़िया। एक स्किल्स की ही पावर है, देखो, ठीक है। ये सब स्किल्स हैं, आपको स्किल्स सीखनी पड़ेंगी एट द लास्ट, ओके। तो स्किल्स को समझो। अगर स्किल्स आपको आ गई तो भाई आप कहीं भी हो, आप पैसा कमा लोगे, ठीक है। तो स्किल्स पे वर्क करो, ओके। एंड लास्ट, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। क्या चीज? डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। देखो, सबसे बढ़िया चीज है ये। कैसे? ना कोई कंपटीशन, ठीक है, ना कुछ। आपको एक बना बनाया सिस्टम मिल रहा है, ठीक है। आपको सिर्फ उस पे आके वर्क करना है सिस्टम पे, ठीक है। ना ही आपको कोई सिस्टम बनाना है, ना ही कुछ। आपको बना हुआ सिस्टम मिल रहा है, उस पे सिर्फ आपको वर्क करना है, ओके। एंड
ये चीज आपको, ठीक है। अब देखो, रियलिटी ऑफ जॉब्स, ये चीज आप बताओ पर्सन को डे वन के बाद, ठीक है। तो डे वन की बात है ना, ज्यादा बड़ी भी आपको कन्वर्सेशन नहीं करनी, सिर्फ 30 से 45 मिनट, जो पर्सन भी सामने वाला बोलना। और जो चीज आपको जरूर रखनी है ध्यान में, आपको पर्सन को ज्यादा बुलवाना है, ठीक है। अपने आप आपको इतना नहीं बोलना, आपको सामने वाले को ज्यादा बुलवाना है। ओके। एंड द लास्ट आप, मैं किस चीज पे वर्क करता हूँ, ठीक है। मानिक सर किस चीज पे वर्क करते हैं। आप ये चीज क्लियर करो कि भाई देखो, हम वर्क करते हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो वर्क करते हैं, जिस कंपनी के अंदर हम वर्क करते हैं, उसका नाम है फॉरएवर। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। देखो फोन पे भी फॉरएवर लिखा हुआ है, ओके। फॉरएवर पे हम वर्क करते हैं, ठीक है। अब देखो फॉरएवर को क्या है ना, दी एलोवेरा कंपनी भी कह देते हैं, ठीक है। कह देते हैं, कहते हैं। अब दी एलोवेरा कंपनी क्यों कहते हैं, ये भी जानना जरूरी है। देखो पूरी दुनिया, ठीक है, पूरी वर्ल्ड का 85% एलोवेरा का मार्केट शेयर फॉरएवर के पास है। यानी कि पूरी वर्ल्ड का, ठीक है, 85% मार्केट फॉरएवर के पास है एलोवेरा का। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी कंपनी है, ओके। ऐसे आप पर्सन को क्लियर करो, ठीक है। एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में क्लियर करो, ठीक है। कंपनी की बेसिक्स प्रोफाइल क्लियर करो। कब स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की, ठीक है। इंडिया में कब आई, इंडिया में कितना टाइम हो चुका है, ठीक है। इंडिया में कितने ऑफिस हैं, ठीक है। ये चीज आप बेसिक नॉलेज स्टार्ट करो, पहली चीज, ओके। एंड उसको बताओ कि कंपनी क्या है ना, हेल्थ एंड वेल्थ पे वर्क करती है। हेल्थ एंड वेल्थ, ठीक है, ये चीज क्लियर करो। हेल्थ एंड वेल्थ, कि देखो जिसको हेल्थ चाहिए उसको हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, और जिसको वेल्थ चाहिए, जिसको पैसा कमाना है, उसको वर्क अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और देखो आज की डेट में क्या है ना, दोनों ही चीज पीक पर है। हेल्थ भी जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में हेल्थ कितनी जरूरी है आपको पता है, ठीक है। हर कोई बीमार है, हर घर में एक बीमार है। और दूसरी चीज वेल्थ भी जरूरी है, हर घर में एक बेरोजगार भी है, ठीक है। तो दोनों चीज आपको शेयर करनी है, ओके। मेंटेन करके चलना है, ठीक है। एंड पावर ऑफ रिकमेंडेशन, ये चीज आपको शेयर करनी है कि रिकमेंडेशन की क्या पावर है, ठीक है। इसको वर्क क्लियर करना है। वर्क क्या है, शेयर एंड रिकमेंडेशन का। एंड देन सोशल मीडिया को समझाओ पर्सन को, ठीक है, कि सोशल मीडिया की क्या पावर रहेगी, ओके। एंड उसको एक चीज क्लियर करो कि देखो पहले लर्निंग आती है, देन फिर अर्निंग आती है, ठीक है। अभी आपके मन में काफी क्वेश्चन आ रहे होंगे कि कंपनी क्या है, क्या वर्क करना होगा, ये चीज तो नहीं हो जाएगा, ऐसे तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, वैसे तो नहीं हो जाएगा। लेकिन आपको क्या है ना, पहले लर्निंग करनी पड़ेगी, आपको पहले ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। आधा अधूरा ज्ञान बेकार है। तो ट्रेनिंग्स आपको अटेंड करनी पड़ेगी, ये चीज क्लियर करो पर्सन को, ओके। एंड ये चीज जरूर बताओ, एग्जाम्पल के रूप में कहूँ कि देखो आज की डेट में पढ़ा लिखा भी 10,000 कमा रहा है, अनपढ़ भी। डिफरेंस क्या है, पढ़ा लिखा दिन में कंप्यूटर के आगे बैठ के, लैपटॉप के आगे बैठ के, तो अनपढ़ रात को बॉडी गार्ड की या मजदूरी करके, ठीक है, कमा 10 ही रहेगा, ओके। तो ये चीज क्लियर करो, ठीक है। तो ये डे वन में है जो आपको क्लियर करनी है, ठीक है। तो रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। डिजिटल इंडिया क्या चीज, डिजिटल डिजिटल इंडिया बतानी है, ठीक है। रेगुलेशन के बारे में बताना है। सोशल मीडिया का यूज कैसे हो रहा है ये बताना है। मार्केट की रियलिटी बतानी है, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट कितनी है,
ऑनलाइन वर्क क्यों जरूरी है ये बताना है। ठीक है। एआई की पावर बतानी है। इंटरनेट की पावर बतानी है। ठीक है। एंड रियलिटी ऑफ जॉब्स उसको बतानी है। ठीक है। और थोड़ी कंपनी की बेसिक्स प्रोफाइल क्लियर करनी है। ठीक है जी। तो ये डे वन का फॉलोअप है। अब देखो काम ही काम नहीं, थोड़ा क्या है ना, उसके पर्सन के बारे में भी आपको पूछना है ताकि पर्सन आपसे कनेक्ट कर पाए। क्या चीज? पर्सन के बारे में भी आपको पूछना है ताकि पर्सन आपसे कनेक्ट कर पाए। पर्सन के बारे में क्या पूछना है? उसकी फैमिली के बारे में पूछो। ठीक है। कहाँ से है, क्या करता है, आगे के क्या प्लान्स हैं। ठीक है। फैमिली में, ठीक है, फैमिली में पहले दिन इतना नहीं, दूसरे दिन से फैमिली को थोड़ा अहमियत देना। लेकिन पहले दिन भी ये पूछना कि मतलब फैमिली में कौन कौन है, एटलीस्ट इतना तो पूछो। एंड फैमिली में सब कैसे हैं, ये चीज। ओके। रिलेशन आपको पहले दिन से ही बना के चलना है। देखो क्लोजिंग तभी होगी तो क्या है ना, कोई एक एक मिनट का खेल नहीं है क्लोजिंग, पूरा डे वन से लेकर टू सी प्लान तक का खेल है क्लोजिंग। ठीक है। क्लोजिंग तभी होगी जब आपका रिलेशन अच्छा होगा पर्सन के साथ। ठीक है। तो रिलेशन बना के चलो स्टार्टिंग से ही। ओके। तो आते हैं हम डे टू पर। ठीक है। डे टू में आपको क्या चीज क्लियर करनी है? एंड पर्सन क्या है ना, सिर्फ पहले दिन में फॉलोवर की प्रोफाइल की आपको क्लियर कर देनी है। ठीक है। ओके। एंड ये फॉलोअप रात को ही लेना है। ठीक है। दिन में एक बार आपको, एक दो बार आपने, एक बार सिर्फ आपको कॉल करनी है दोपहर के समय, पूछने के लिए कि कैसे हो, क्या हुआ। ठीक है। एंड फिर इवनिंग में कॉल करनी है, लिंक वगैरह सेंड करने के टाइम। ठीक है। डे टू पर्सन ने कंप्लीट किया। डे टू के बाद नाइट को ही फॉलोअप लेना है। ठीक है। डे टू रहेगा 7 बजे से। तो डे टू का भी आपको नाइट को ही फॉलोअप ले लेना है। अब आपको भी पता होना चाहिए कि मतलब क्या क्या बजाते हैं डे टू में मालिक सर। देखो डे टू में थोड़े फेवर की इंसेंटिव वगैरह क्लियर करते हैं, और वही सोशल मीडिया के बारे में। ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो आपको क्या चीज करनी है, आपको पहले तो क्या है ना, रियलिटी जो है वो चीज आपको क्लियर करनी है पर्सन को। ठीक है। कि क्या आज की टाइम में क्या रियलिटी है। ओके। एंड पर्सन को क्लियरिटी दो फॉरएवर के बारे में। एंड इंडियन की मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको क्लियर करना है पर्सन को। ठीक है। क्लियरिटी देनी है। ओके। एंड क्या कंडीशन अभी है इंडिया के अंदर, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, अंडर एम्प्लॉयमेंट को लेकर, ये चीज आपको क्लियर करनी है अगेन। ठीक है। अगेन एआई की पावर। देखो एआई की पावर आप जितना ज्यादा उसको क्लियर करोगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आने वाला टाइम एआई का है। ठीक है। एआई का स्कोप है, तो उसको अवेयर करो कि भाई 2030 तक एआई का स्कोप हो चुका होगा। ठीक है। 75% जॉब एआई से रिप्लेस हो चुकी होंगी।
ओके। एंड उसको अपनी स्किल की पावर बताओ कि अगर तेरे अंदर स्किल है तो मैटर नहीं करता तू कितना पढ़ा लिखा है, ठीक है, तू पैसा कमा लेगा, ठीक है। और अगर स्किल नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाएगा सीरियसली। तो उसको स्किल्स की पावर बताओ, ठीक है। हाँ। देखो आपने देखा होगा, ठीक है, मुस्लिम में होता है कि वो क्या है ना, काम सीख लेते हैं, ठीक है, कोई मैकेनिक का किसी भी चीज का, ठीक है, और फिर अपना आराम से अच्छा खासा मतलब पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो क्या चीज उन्होंने स्किल्स पे वर्क किया, ठीक है, उन्होंने काम सीखा, ओके। तो ये सेम चीज आपको करनी है, आपको स्किल पे वर्क करना है। और देखो आजकल ऑनलाइन में काफी सिस्टम है, ठीक है, काफी तरीके से आपको इंस्टाग्राम पे काफी मतलब ये चीज आपको क्लियर करनी है, ठीक है, किस वे में। ये देखो इंस्टाग्राम पे काफी कलर ट्रेडिंग के बारे में बताते हैं, ठीक है, गेमलिंग के बारे में बताते हैं। तो ये सब चीज क्या है ना, गलत तरीका है पैसा कमाने का, ठीक है। एक आपको राइट वे और एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे वर्क करना है, ठीक है। आपको एक राइट प्लेटफॉर्म पकड़ना होगा, ठीक है, जो प्रॉपर वे पे आपको वर्क करना सिखाता है, ठीक है। ये चीज आप क्लियर करो। देखो कलर ट्रेडिंग के जो उसको बताओ कि जो आते हैं कि हाँ भाई मैंने आज थार परचेस कर ली, ठीक है, ये कलर ट्रेडिंग से। तो भाई बेशक क्या है ना, उनके ऐप वालों की यही है, ठीक है। ये चीज आप क्लियर करो पर्सन को। देन फिर आपको उसको फॉरएवर के बारे में बताना है कि फॉरएवर जेन्युइन है या स्कैम है, ये चीज क्लियर करनी है, ठीक है। जूम मीटिंग पे या वीडियो कॉल पे स्क्रीन शेयर करके फॉरएवर के बारे में दिखाना है उसको। ओके। फॉरएवर के बारे में क्लियर किया, ठीक है, कि स्कैम है या रियल है, ठीक है। अब आपको प्रोफाइल क्लियर करनी है फॉरएवर की, ठीक है, वीडियोस भेजनी है फॉरएवर के प्रोफाइल की। मार्केटिंग प्लान नहीं, सिर्फ प्रोफाइल, ठीक है। अब स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, एंड उसको ना एक हाइप बनाओ, उसको डर बैठाओ कि भाई कल को तेरा टेस्ट रहेगा, मैं ही लूंगा, ठीक है। अगर आपकी अपलाइन, ठीक है, अपलाइन से अगर खुद से करना चाहो तो वो बेटर है। तो उसको प्रोफाइल क्लियर करो, ठीक है। एंड आईडी जनरेट करो उसकी, ठीक है, आईडी के बारे में बताओ उसे। आईडी क्या चीज रहेगी आईडी, या तो आप उसको बताओ कि भाई तू खुद से जनरेट कर ले, ठीक है, मैं तेरे को वे बता दूंगा, या फिर मेरे को ये डॉक्यूमेंट्स भेज दे, ठीक है। एंड आईडी स्क्रीन शेयर करके आपको बनानी है, आपको आईडी स्क्रीन शेयर करके बनानी है, ठीक है। एंड एक वीडियो है मानिक सर की, मानिक अग्रवाल एक्सपोज, वो वीडियो आपको सेंड करनी है पर्सन को, ठीक है। ओके। अब वो जो स्टोरी मानिक सर ने सुनाई थी वीडियो के अंदर मीटिंग में, बंदर बंदरिया वाली, वही सेम स्टोरी आपको भी सुनानी है, ठीक है। तो पर्सन से क्या है ना, मोरल ऑफ द स्टोरी पूछना है, ठीक है। एंड लास्ट में एक ही चीज, खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंट आपको रहना है, और इंट्रोवर्ट आपको नहीं रहना, ठीक है। तो डे टू में तो यही है सिंपल, ठीक है, क्योंकि डे वन में सब कुछ, एंड डे टू में भी अगेन वही चीज क्लियर की गई है, ठीक है। सो क्लियरिटी दो पर्सन को, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताओ, एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये चीज क्लियर करो। एआई की पावर बताओ,
स्किल्स की पावर बताओ, ठीक है। और एक प्रॉपर वे बताओ, ठीक है, उसको अवेयर करो कि भाई गेमलिंग हो गया और कलर ट्रेडिंग हो गया, ठीक है, ये सब बेकार है भाई, ये सब। ठीक है, उसको बताओ कि ये सब गेमलिंग है, ठीक है, राइट भी नहीं है ये सब पैसा वगैरह कमाने का, ठीक है। राइट वे फॉरएवर है, और भी काफी चीज है, ठीक है। ट्रेडिंग राइट वे है, लेकिन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, उसमें आपको पहले पैसा लगाना पड़ेगा, देन फिर आप पैसा अर्न करोगे, ठीक है। तो ये चीज आप क्लियर करो, ठीक है, क्या राइट है क्या गलत है, ये चीज आप अवेयर करो पर्सन को। एंड फॉरएवर की प्रोफाइल क्लियर करो, ठीक है, प्रोफाइल की वीडियो उसको भेजो, ठीक है, उसको बताओ, उससे कहो कि प्रोफाइल मैं तेरे को कल टेस्ट लूंगा प्रोफाइल का, ठीक है, तेरे को ये चीज क्लियर करनी है, ठीक है। एंड आईडी जनरेट करनी है पर्सन की, ठीक है, स्क्रीन शेयर करके। तो ये फॉरएवर के बारे में उसको दिखाना है कि फेक है या रियल है, ठीक है, उसके डाउट क्लियर करनी है। एंड ये सिंपल है यार डे टू का, तो क्योंकि डे टू में क्या है ना, वही चीज बताई गई है जो माइंड ने डे वन में बताई थी, सोशल मीडिया के बारे में और प्लेटफॉर्म के बारे में और एआई के बारे में, ठीक है, सेम डे टू में। तो अगेन डे टू में थोड़ा फैमिली, थोड़ा और उससे रिलेशन बनाओ, ठीक है, काम के अलावा थोड़ा और रिलेशन बनाओ, ठीक है, उससे थोड़ा फैमिली के बारे में और कनेक्ट करो कि फैमिली में कौन है, कैसे कैसे क्या करते हैं, ठीक है, क्या सोर्स ऑफ इनकम अभी नहीं, ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम पूछो, आपको 1500 की बिलिंग के टाइम पे काम आएगी, ठीक है, क्या सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, क्या मतलब इच्छा है, क्या ड्रीम्स हैं, खाना वगैरह हो गया, ठीक है, ये चीज ओके आपको पूछनी है, ठीक है। सो बाकी ये चीज आपको जो डे वन और डे टू में पूछनी है पर्सन से, ठीक है, तो बाकी यही है, कल डे थ्री के बारे में बता देंगे, ओके। ठीक है, एंड करते हैं सेशन को, ठीक है, मिलते हैं कल, ओके, थोड़ा छोटा रहा आज, ठीक है, क्लियर है सभी को, बाय, एंड करते हैं, ठीक है।